हेलो बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6 क्योंकि 5 चैप्टर तक हम लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो में हम चैप्टर 6 को पढ़ेंगे जिसका नाम है बिहू। तो ये जो बिहू है वो एक त्यौहार है। इस त्यौहार को हम समझेंगे इस वीडियो में और उसके बाद इसका दिया हुआ वर्क भी पूरा करेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों इस चैप्टर को। मेरे पास क्लास 4th की हिंदी की बुक है। तो देखिए, जो बिहू है वो भारत में असम के लोगों द्वारा मनाया जाने वाला त्यौहार है। यानी जो असम के लोग हैं वो इस त्यौहार को मनाते हैं। यह फसल के मौसम के अंत का प्रतीक है। यानी जब ये बिहू मनाया जाता है त्यौहार, तो इसका मतलब है कि जो फसल है वो अंत होने वाली है और कृषि के देवता और पूर्वजों को भरपूर फसल और अच्छे जीवन के लिए धन्यवाद देने का समय इसको माना जाता है। तो शुरू करते हैं। मेघा शर्मा और तरुणा गोगोई 5वीं कक्षा में पढ़ती थी। दोनों पक्की सहेलियां थीं। वे साथ साथ खेलती थी, खाती थी, पीती थी और पढ़ती थी। उन दोनों के परिवार में प्रगाढ़ संबंध थे। शर्मा परिवार उत्तर प्रदेश के लखनऊ का, जबकि गोगोई परिवार असम के डिब्रूगढ़ का रहने वाला था। तरुणा आज छुट्टी पर थी क्योंकि उसके घर पर आज बिहू का त्यौहार मनाया जा रहा था। गोगोई परिवार ने शर्मा परिवार को इस पर्व पर आमंत्रित किया था। मेघा बहुत खुश थी। उसने नए नए कपड़े पहने और माता पिता के साथ तरुणा के घर आ गई। अरे मेघा, इतनी देर लगा दी तुमने, तरुणा ने कहा। रास्ते में ट्रैफिक के कारण देर हो गई, मेघा ने हंसते हुए कहा। चलो पहुंच तो गए, तरुणा ने कहा। तरुणा के माता पिता ने भी आगे आकर शर्मा परिवार का स्वागत किया। तरुणा के घर की सजावट देखने योग्य थी। रंग बिरंगी फूलों की बेलें और केले के पत्तों से पूरा आंगन सजाया गया था। चारों तरफ गुब्बारों के गुच्छे लटक रहे थे। कहीं खाना पीना चल रहा था तो कहीं बिहू नृत्य, जिसे औरतें और छोटी छोटी लड़कियां कर रही थीं। मेघा ने तरुणा से पूछा, यह बिहू त्योहार क्या होता है और यह कैसे मनाया जाता है? इसका उत्तर तरुणा की माताजी ने दिया, जो इनके पास ही खड़ी थी। कहने लगी, यह असम राज्य का बहुत बड़ा त्योहार है जो 3 त्योहारों का मेल है, बुहाग बिहू, माघ बिहू और कटी बिहू। ये त्योहार क्रमशः अप्रैल, जनवरी और अक्टूबर माह में आते हैं। मेघा आश्चर्य से बोली, एक त्योहार के 3 अलग अलग त्योहार कैसे हुए, और वह भी अलग अलग समय में? तरुणा की माता जी ने कहा, अच्छा, अब मैं तुम्हें विस्तार से बताती हूँ। बुहाग बिहू यानी रंगाली बिहू हमारा सबसे मुख्य पर्व है। बुहाग असमी वर्ष का प्रथम मास होता है। यह पर्व वसंत ऋतु में आता है। इस दिन असमी लोग आने वाले साल के लिए अमन, चैन और खुशहाली के लिए प्रार्थना करते हैं। बुहाग बिहू खेती का त्योहार है क्योंकि इन दिनों साल की प्रथम बारिश होती है और किसान बीज छिटने के लिए खेत तैयार करते हैं। मेघा की माता जी ने पूछा, क्या यह त्योहार एक ही दिन में मनाया जाता है? नहीं, दरअसल इसकी तैयारियां बहुत पहले शुरू हो जाती हैं। हमारे देहात में पर्व के पहले दिन गोरू अर्थात मवेशियों का बिहू किया जाता है। उन्हें नहला धुलाकर उनके शरीर और सींगों पर तेल मला जाता है। यानी जानवरों को नहलाया जाता है। वहाँ पे जो पशु होते हैं, जो होते हैं जिनको वो पालते हैं, उनको नहलाया जाता है, तेल लगाया जाता है, सींगों को में तेल लगाया जाता है। इसके बाद अगले पेज पर उनके गलों में हार और नई रस्सियां पहनाई जाती हैं। किसान मवेशी वही हैं जिनको वो जिन जानवरों को वो पालते हैं। तो मवेशियों को नहलाने के बाद उनके शरीर पर उड़द की दाल, हल्दी और नीम की पत्तियां मलकर उनकी विशेष पूजा करते हैं। दावत में चावल का चपेरा, दही और मिठाई खाई जाती है। तीसरे दिन गोसानी बिहू आता है और उस दिन पूजा की जाती है। 7वें दिन औरतें जंगल में से 7 प्रकार के साग तोड़कर उसकी सब्जी पकाती हैं। उसे सत बिहू कहते हैं। तरुणा की माताजी ने कहा, आंटी, मेघा ने पूछा, यह तो सब कुछ बड़े लोग करते हैं, बच्चे कुछ नहीं करते। वे बुहाग बिहू के दिन क्या करते हैं? मेघा, तुमने बिल्कुल सही सवाल पूछा है। तरुणा की माताजी ने कहा, उस दिन बच्चे बड़ों का हाथ बटाने के अलावा कबड्डी, कौड़ियाँ इत्यादि गेम्स खेलते हैं। ढोल और स्थानीय बाजों पर महिलाएं और पुरुष नाचते हैं और प्रेम के गीत गाते हैं। लड़कियां अपने पसंदीदा लड़कों को उपहार स्वरूप रुमाल देती हैं। शहरों में इस त्योहार को मनाते हुए थोड़ा नया रूप दे देते हैं। अपनी सुविधा अनुसार अलग अलग समुदायों के लोग नाच गाने और खेलों के अतिरिक्त इस त्योहार को अपनी प्रथा और रिवाज के शामिल करके मनाते हैं। मेघा के पिताजी बहुत देर से इस त्योहार के बारे में बड़े चाव से सुन रहे थे। उन्होंने कहा, बहन जी, आपने बिहाग बिहू के बारे में विस्तार पूर्वक बताया, हमें अच्छा लगा, परंतु अब कुछ माघ बिहू और कटी बिहू के बारे में भी बताइए। हाँ ठीक है, तरुणा की माता जी ने आगे बताने लगी।
माघ बिहू, जिसे भोगाली बिहू भी कहते हैं, फसल कटने की खुशी में मनाया जाता है। इस दिन अग्नि की पूजा की जाती है तथा शाम को मांस मछली इत्यादि खाई जाती है। रात को सभी बच्चे और बड़े अलाव जलाकर रत जगा करते हैं, यानी रात को जगते हैं। इस दिन लोग हर्षोल्लास दिखाते हुए भैंसों का मुकाबला करवाते हैं। तभी तरुणा चहकती हुई आई और बोली, माँ, इन्हें कुछ जलपान भी करवाएंगी या फिर कहानियां ही सुनाती रहेंगी। अगले पेज पर है। मेघा के पापा बोले, नहीं बेटी, हमें इस त्योहार की पहली जानकारी नहीं थी। सुनकर बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं भाई साहब, चलिए पहले जलपान कर लीजिए, मैं आपको उसी दौरान कटी बिहू के बारे में भी बता दूंगी। अच्छा चलिए, मेघा के पिताजी ने कहा। जलपान करते हुए, यानी कि खाते पीते समय, तरुणा की माता जी ने बताया कि कटी बिहू अक्टूबर नवंबर में आता है, जब फसल हरी होती है और घरों में अनाज खत्म होने लगता है। इसीलिए इसे कंगाली बिहू भी कहते हैं। इस दिन तुलसी की पूजा भी की जाती है तथा शाम को घरों में दीपक जलाए जाते हैं। कुछ लोग अच्छी फसल के लिए इस दिन धान के खेतों में जाकर पूजा करते हैं। मेघा की माताजी ने तरुणा की माताजी को बिहू के बारे में इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए धन्यवाद किया और दशहरे पर अपने घर आने के लिए गोगोई परिवार को आमंत्रित किया। मेघा के पिताजी ने कहा कि अगर हम एक दूसरे के घर त्योहार पर जाएं तो हमें सभी त्योहारों की जानकारी भी मिल जाएगी और अपनी भाईचारे तथा प्रेम की भावना भी बढ़ेगी। इसी के साथ शर्मा परिवार ने गोगोई परिवार से विदा ली। इसी के साथ में ही ये चैप्टर भी पूरा हो गया है और अब हम करेंगे इसका दिया हुआ बुक वर्क। आई होप आपको बिहू त्योहार के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिल गई होगी, क्योंकि असम में ये त्यौहार मनाया जाता है और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ में मनाया जाता है और 3 बार में मनाया जाता है, वो भी अलग अलग समय पर। तो यहाँ पर ये चैप्टर पूरा हो गया और आगे अब हम करने वाले हैं इसका बुक वर्क। तो यहाँ पर कुछ मौखिक प्रश्न दिए हुए हैं जिनके उत्तर मैंने यहाँ नोट कर दिए हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए। इसके बाद सही विकल्प हैं, सही विकल्प मैंने टिक कर दिए हैं और खाली स्थान दिए हुए हैं अगले पेज पर और मिलान भी दिए हुए हैं, तो जल्दी से इनको भी कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद प्रश्नोत्तर फिर से दिए हुए हैं और अगले पेज पर कुछ बुक वर्क भी दिया हुआ है, तो ये भी आप जल्दी जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। इसी के साथ में ये चैप्टर पूरा हो गया है। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 7 को पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो का एक्सप्लेनेशन हिंदी में आपको अच्छे से समझ में आ गया है और बुक वर्क भी आपने पूरा कर लिया है, तो आप इस वीडियो को जल्दी से एक लाइक कर दीजिए और बच्चों को भी शेयर कर दीजिए।